नमस्कार श्रोताओं, मैं विक्की तिवारी आज के पॉडकास्ट का होस्ट आपका अभिनंदन करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आप अंत तक बने रहिए। हमारे इस पॉडकास्ट में हम आज आपको कुत्ते पालने के लिए सरकारी नियमों और आपके दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ लोगों को कुत्ते द्वारा काट लेने से रेबीज हो जाता है। हालांकि प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या के बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। रेबीज एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए टीका लगवाया जा सकता है। रेबीज वायरस है क्या? ये एक वायरस है जो मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर हमला करता है। इसके लक्षणों में लार टपकना, बुखार, आक्रामकता और कमजोरी शामिल है। रेबीज वायरस से होने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए टीका लगवाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कुत्ते को रेबीज वायरस के टीके लगवाएं और नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच कराएं। रेबीज वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने से फैलता है। ये वायरस जानवर द्वारा टूटी हुई त्वचा या म्यूकोसा को चाटने से भी फैलता है। रेबीज वायरस से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कुत्तों से काटने और चाटने से बचें। यदि आपको कुत्ते ने काट लिया है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और रेबीज वायरस के टीके लगवाएं। कुत्ते के काटने के बाद इलाज का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि घाव की गंभीरता, इलाज की आवश्यकता और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की दरें। आमतौर पर कुत्ते के काटने के बाद इलाज का खर्च निम्नलिखित हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक, टीकाकरण 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक प्रति खुराक, एंटी रेबीज सीरम 2000 रुपए से 5000 रुपए तक, घाव की सफाई और ड्रेसिंग 1000 रुपए से 3000 रुपए तक, अन्य चिकित्सा व्यय 5000 रुपए से 10,000 रुपए तक। कुल मिलाकर कुत्ते के काटने के बाद इलाज का खर्च 10,000 से 30,000 तक हो सकता है। हालांकि ये खर्च व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। वैसे भारत सरकार ने डॉग बाइट के शिकार होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, मेट्रोपॉलिटन निकायों को जिम्मेदार बनाया है। निकायों द्वारा जारी हेल्पलाइन पर लिखित या मौखिक शिकायत करने पर कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था करनी होती है। निकायों की यह जिम्मेदारी भी है कि प्रजनन काल में कुत्तों की नसबंदी की जाए। कुछ लोग जो रात्रि काल में अपनी ड्यूटी निभाने जाते हैं वे अक्सर कुत्तों के शिकार बनते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए निकायों को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। भारत में कुत्ता पालने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है जिनका पालन करना आवश्यक है। पंजीकरण: कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते को स्थानीय प्राधिकरण में पंजीकृत करना होता है। इसके लिए कुछ शुल्क देना होता है। टीकाकरण: कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते को नियमित रूप से टीका लगवाना होता है, विशेष रूप से रेबीज के टीके। लाइसेंस: कुछ राज्यों में कुत्ते के मालिक को लाइसेंस प्राप्त करना होता है जो कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। नियंत्रण: कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते को नियंत्रित करना होता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। स्वच्छता: कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते के मलमूत्र को साफ करना होता है और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना होता है। इन कानूनी प्रावधानों का पालन करना कुत्ते के मालिक की जिम्मेदारी है ताकि वो अपने कुत्ते को सुरक्षित और स्वस्थ रख सके और समाज में उसकी उपस्थिति से किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसके बावजूद अगर कुत्ता किसी को काटता है तो निम्नानुसार कानूनी उपचार भी हैं। कुत्ते के काटने पर वैधानिक कार्रवाई और सजा निम्नलिखित हो सकती है। पहला, दंड: कुत्ते के मालिक को दंड का भुगतान करना पड़ सकता है जो कि 500 रुपए से लेकर 5,000 तक हो सकता है। कुत्ते का पंजीकरण रद्द करना: यदि कुत्ता पंजीकृत नहीं है या उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है तो कुत्ते के मालिक को कुत्ते को रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 3, कुत्ते को रखने की अनुमति रद्द करना: यदि कुत्ता खतरनाक है या उसने किसी को काट लिया है तो कुत्ते के मालिक को कुत्ते को रखने की अनुमति रद्द की जा सकती है। चौथा, कुत्ते को जब्त करना:
यदि कुत्ता खतरनाक है या उसने किसी को काट लिया है तो कुत्ते को जब्त किया जा सकता है। 5वां, मामला दर्ज करना। यदि कुत्ते के काटने से किसी की मौत हो जाती है या गंभीर चोट लग जाती है तो मामला दर्ज किया जा सकता है और कुत्ते के मालिक को सजा हो सकती है। 6वां, सजा। कुत्ते के मालिक को सजा हो सकती है जो कि 2 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुत्ते के काटने पर वैधानिक कार्रवाई और सजा स्थानीय कानूनों और नियमों पर निर्भर करती है। How did you like the information related to pets? Do tell us. Thank you very much for listening to the podcast.